नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है बेटी एक समाज की सोच। आज के बदलते समाज में बेटियों के बारे में बहुत कुछ सोचना पड़ता है। जिनके घर में बेटी का जन्म होता है उन्हें अपने बेटियों के ख्याल, पढ़ाई लिखा, हर जरूरी चीज़ों को पूरा करने के लिए बहुत ही ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि हमारी समाज की सोच बदल चुकी है। हम बदल चुके हैं। हमारा समाज प्राचीन काल में बेटियों के बारे में बहुत उल्टा सीधा सोचता था, इधर की उधर सोचता। बेटी को घर से बाहर नहीं निकलना देना चाहिए, घर के चार दीवारी के अंदर रहने देना चाहिए। लेकिन नहीं, आज हमारा समाज बदल चुका है, हमारी सोच में परिवर्तन आया है। हम बेटियों को लड़कों के तुलना बराबर समझते हैं और उनको बराबर के हकदार देना चाहिए। इसके लिए आप सबको इस चैनल के माध्यम से मैं एक निमंत्रण करना चाहता हूं कि आप सभी इन चैनल को देखिए और बेटियों को समाज में आगे बढ़ने के लिए कुछ उपाय सोचिए और उपाय हो तो उसे ज़रूर कीजिए। क्योंकि नारी शिक्षा, स्त्री की शिक्षा यानी कि एक लड़की को पढ़ाना बहुत ही मुश्किल काम भी नहीं है, बहुत ही आसान काम है। क्योंकि वो शिक्षा लेने में, ग्रहण करने में आगे रहती हैं। आपने पिछले साल हर साल रिजल्ट देखा होगा। आईएएस में देखिए, पीसीएस में देखिए और बहुत सारे सिविल सर्विस में देखिए। आप उदाहरण आपको दें कल्पना चावला के बारे में। कल्पना चावला देखिए, उन्होंने स्पेस में गया, नासा में अपना नाम रोशन किया, देश के लिए क्या नहीं किया। तो बेटियां हमारे देश और समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। उसमें हुनर होती है, उसमें कला होती है। सिर्फ उस कला को प्रदर्शन करने और निखरने के लिए जगह चाहिए, प्लेस चाहिए, जिसकी वजह से वो पीछे रह जाती हैं। इसके लिए हमारे समाज की सोच को बदलना होगा। जब हमारे समाज की सोच बदलेगा ना, तब हमारे देश का भविष्य भी सुधरेगा। क्योंकि हमारे देश का भविष्य उन बेटियों के हाथ में है, उन बेटियों के हाथ में निश्चित है, फिक्स्ड है। क्योंकि हमारा देश तरक्की करता है, हम एक अच्छे समाज का निर्माण करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में सभी लोगों को रिस्पेक्ट, इज्जत और बराबर की भावना की दृष्टि से जब हम देखेंगे, तब हमारा देश और समाज विकसित होगा और अच्छे समाज कहलाएंगे। यहाँ बहुत ही ऐसे समाज जहाँ पे लड़कियों को शिक्षा देने में पिछड़े हुए हैं, उनकी सोच पिछड़ी हुई है, उनकी मानसिकता पिछड़ी हुई है। वो नहीं चाहते हैं कि हमारी बेटियाँ घर से निकले और कहीं जाके पढ़े। ये सबसे गलत बात है। आज वो समय नहीं रहा पिछले ज़माने की, पिछले प्राचीन काल का समय नहीं। हम लोग आधुनिक युग में जी रहे हैं। पश्चिमीकरण होता है, ग्लोबलाइजेशन हमारे हो रहा है कि हमको विकास चाहिए। जब तक सभी को बराबर अधिकार नहीं देंगे तो हम विकास नहीं कर सकते हैं। हम विकास कैसे करेंगे? क्योंकि अधिकार के क्षेत्र में सबको लोग कहते हैं लड़कियों को घर से बाहर 8 बजे नहीं निकलना चाहिए, 9 बजे। अरे भाई, मैं पूछता हूँ क्यों नहीं निकलना चाहिए? क्या सिर्फ लड़कों का अधिकार है? ये सिर्फ लड़कों का अधिकार है? नहीं। अगर आप लड़कियों को मना करते हैं तो लड़कों को ही मना कीजिए कि घर से बाहर नहीं निकलें। क्यों लड़कियों पर इतना बाउंडेशन? क्यों हर गलती का कारण क्यों बनेगी? नहीं बनना चाहिए। एक तरफ एक समाज में लड़कों को छूट दी जाती है तो दूसरी तरफ एक तरफ पाबंद की जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा समाज से हमारा विकास करना संभव नहीं हो पाएगा। हम देश को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, हमारी सोच आगे नहीं बढ़ पाएगी, हमारी समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा, हम सीमित रह जाएंगे। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि जिन लोगों के मन में थोड़ा सा भी ख्याल होगी लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए, उनको इतना ही शिक्षा दें, मैट्रिक पढ़ा दें, इंटर पढ़ा दें, वही ये उनकी सोच गलत है। वो जितना पढ़ना चाहे उनको पढ़ाइए, क्योंकि उनका हक बनता है पढ़ना। वो देश के लिए कुछ करना चाहती है, उनके अंदर भी है हुनर, कला, उनके अंदर इच्छा है। उनकी इच्छा को दबाना नहीं चाहिए। वो जितना चाहे उनको पढ़ाना चाहिए, उनके हक देना चाहिए, क्योंकि आगे चल के अपने पैरों पे खड़ा हो, अपने देश के लिए कुछ करें, आपके लिए कुछ कर सके, हमारे लिए कुछ कर, हमारे समाज के लिए कुछ कर। थैंक यू, धन्यवाद।